नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। और हम कर रहे हैं फ्री जुडिशरी कोचिंग क्लासेस ऑन दी योर ओन चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। एंड राइट नाउ वी आर कवरिंग व्हाट भारतीय साक्ष्य अधिनियम ओब्लिक इंडियन एविडेंस एक्ट, एंड वी हैव रीच्ड अप टू सेक्शन 122 इंडियन एविडेंस एक्ट. Section 122 Indian Evidence Act is now Section 128 BSA. There is no change at all, neither in the direct language, nor in the concept, nor in any way the way of understanding and preparing for the judicial services exam. कहीं भी कोई चेंज नहीं है, सेम पैटर्न है, केवल आपको सेक्शन का एडजस्टमेंट करना होगा. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. Now let's start 122. First question from the heading itself. This is regarding section 122 communication during marriage. And please see this. This heading is very important for you. This is what? Communication. This is read during marriage. This section is very very important for your prelims as well as for your mains. And most important for mains actually. Mains में बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे. This is regarding privileged communications between husband and wife. सही है? तो see, no person who is or has been married. So let's see this line first. No person, this is like this. You see this? No person who is or who has been married. जो कि विवाहित है, who is married means हस्बैंड हो या वाइफ हो, इस समय जो प्रेजेंट में विवाहित है, या अथवा हैज बीन मैरिड यानी कि नाउ डिवोर्स, या वो उसके हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो चुकी है, तो जो विवाहित रह चुका है, समझे? तो दिस इज रिगार्डिंग दीज टू पर्संस हु इज मैरिड एट प्रेजेंट और हु हैज बीन मैरिड, कभी वो विवाहित रहा है. समझे साहब? बड़े आगे इस लाइन का मतलब समझिए, भूल जाएंगे अब. Very good. Shall be compelled. No person who is or has been married shall be compelled. उसको बाधित नहीं किया जाएगा, compel नहीं किया जाएगा. क्या करने के लिए? To disclose any communication made to him during marriage by any person to whom he is or has been married. उसको बाधित नहीं किया जाएगा. किस चीज के लिए? टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन, किसी भी कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करने से बात के लिए बाधित नहीं किया जाएगा. कौन सी कम्युनिकेशन? जो कब हुई? विच वर मेड टू हिम ड्यूरिंग मैरिज, जब उनका विवाहित जीवन चल रहा था उस समय जो कम्युनिकेशन हुई उनके बीच में, उसको डिस्क्लोज करने के लिए बाधित नहीं किया जाएगा. एंड नाउ यू सी दिस स्लाइड फर्स्ट. दिस इज no person who is or has been married shall be compelled to disclose any communication. Which communication? Made to him during marriage by any person to whom he is or has been married. समझ में आ गई बात? अब तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं रही होगी. कौन सी कम्युनिकेशन है? Which was made to him during marriage. By whom it was made? द पर्सन विद whom he was married, जिसके साथ उसका विवाह हुआ था, उस व्यक्ति ने जो उसको कहा था, जो कम्युनिकेट किया था, कब किया था? ड्यूरिंग मैरिज. उस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं. द कम्युनिकेशन वाज मेड टू हिम बाय whom, टू विद whom he was married. जिसका यानी पति है तो पत्नी ने जो कहा था, पत्नी है तो जो उसके पति ने उसको कहा था, उनके मध्य जो कम्युनिकेशन हुआ, कब हुआ? ड्यूरिंग मैरिज. That shall not be compelled. Witness shall not be compelled to disclose such communication. आगे से बात बढ़े आगे नेक्स्ट पार्ट पर. So point to be noted for you is he shall not be compelled. अब क्या? उसको कंपेल तो किया नहीं जाएगा, है ना, लेकिन क्या वो व्यक्ति स्वयं आकर के कोर्ट के सामने कहना चाहे तो क्या वो कह सकता है करके? नेक्स्ट लाइन इज दिस आंसर. Nor shall he be permitted to disclose any such communication. ना ही उसको ऐसी किसी कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करने की परमिशन दी जाएगी. समझे आप? तो neither he be compelled nor he be permitted. तो पत्नी ने अगर ये कहा पति से
कि मैंने उस घर में चोरी की थी या कोई भी कम्युनिकेशन हुई, तो पति को ना तो बाधित किया जाएगा बताने के लिए कि बताओ तुम्हारी पत्नी ने क्या कहा तुमसे, और पति खुद कहना चाहे, वॉलंटियर करना चाहे कि सर मैं बताना चाहता हूं मेरी पत्नी ने मुझे क्या कहा था, तो ही विल नॉट बी परमिटेड एज वेल टू डिस्क्लोज दिस। तो प्लीज सी दिस, दोनों ही बातें हैं, नाइदर ही कैन बी कंपेल्ड नोर ही बी परमिटेड टू डिस्क्लोज सच कम्युनिकेशन। कर लेंगे आप, सही है। नेक्स्ट, अनलेस द पर्सन, सो नाउ ये एक्सेप्शन है, कब डिस्क्लोजर हो सकता है, अनलेस द पर्सन हु मेड इट और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट कंसेंट्स। जब तक कि जिस व्यक्ति ने वो कम्युनिकेशन की थी, जिसकी बात को आप डिस्क्लोज करना चाहते हैं, जब तक कि वह व्यक्ति खुद या उसका रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट उस बारे में अपनी सहमति ना दे दे। एक बात, अगर वो कहता है कि यू कैन डिस्क्लोज इट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सेकेंडली, एक्सेप्ट इन सूट्स बिटवीन मैरिड पर्संस, अगर विवाहित जो लोग हैं उनके मध्य में ही कोई अगर विवाद चल रहा है, सिविल प्रोसीडिंग चल रही है, सूट मतलब सिविल प्रोसीडिंग, इफ देयर इज सिविल प्रोसीडिंग बिटवीन द मैरिड पर्संस, then such communications can be disclosed. Got it? This is second exception. And third is if with regard to criminal proceedings. This is with regard to criminal proceeding. क्या? Proceedings in which one married person is prosecuted for any crime committed against the other. एक ऐसी criminal proceeding जिसमें एक व्यक्ति को prosecute किया जा रहा है, किस लिए? क्योंकि उसने कोई अपराध किया है, किसके विरुद्ध? अपने पति या पत्नी के विरुद्ध ही। This is the prosecution for the offense committed against your spouse. आप पर मुकदमा चल रहा है क्योंकि आपने कोई अपने पति या पत्नी के विरुद्ध में कोई अपराध किया है। तो इन तीनों बातों में सिविल प्रोसीडिंग्स हो, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो अगेंस्ट ईच अदर, और फर्स्ट है व्हेन ही कंसेंट्स टू दिस, देन सच काइंड ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी डिस्क्लोज। तो दिस इज द बेरेक लैंग्वेज। अब बात करते हैं डिटेल में चल करके कैसे कैसे क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे। अभी तक बात समझ में आ गई नहीं आई? बताइए, डायरेक्ट लैंग्वेज समझ में आई नहीं आई? फर्स्ट क्वेश्चन, यू सी दिस, प्रिविलेज इन रिस्पेक्ट ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ अंडर सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट रिलेट्स टू क्वेश्चंस व्हिच ए विटनेस कैन नॉट बी कंपेल्ड टू आंसर, क्वेश्चन व्हिच ए विटनेस कैन नॉट बी परमिटेड टू आंसर। तो दोनों ही बातें हैं, ना ही उसको कंपेल किया जाएगा ना ही उसको परमिट किया जाएगा। आंसर इज बोथ ए एंड बी। तो व्हाट आई मीन टू से, देखो कंपेल्ड और परमिटेड पर भी फोकस करना जरूरी है। केवल हस्बैंड वाइफ 122 ऐसे याद नहीं रखना कि केवल सेक्शन याद कर लिया हम लोगों ने, समझ रहे हैं आप? केवल ये नहीं याद रखना कि 122 है, हस्बैंड वाइफ है, कम्युनिकेशन है, बस। व्हाट आर द वर्डिंग्स? ही शैल नॉट बी कंपेल्ड नोर ही शैल बी परमिटेड टू डिस्क्लोज सच कम्युनिकेशन। तो बोथ थिंग्स, ही कैन नॉट बी कंपेल्ड, ही कैन नॉट बी परमिटेड। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। बढ़े आगे, अब देखिए नेक्स्ट, when this communication can be waived, protection under section 122 can be waived by the witness without the consent of husband wife? No. Can be waived by the witness with the consent of husband or wife only. ठीक है ना? हस्बैंड और वाइफ की कंसेंट के बाद में से ही आप उसको वेव हो सकते हैं उसमें, ठीक है। तो कंसेंट पर क्वेश्चन आ गया यहां पर। नेक्स्ट, समझ रहे हैं आप कहां से क्वेश्चन आ रहा है? तो जिन जिन पॉइंट से आप मैं बता रहा हूं क्वेश्चंस को आते हैं, उनका भूल करके देखना मत उस तरफ, उनको गोल बिल्कुल मत करना, अलग से कोई चिन्ह मत लगाना, हाईलाइट मत करना अगर आप फेल होना चाहते हैं तब। नहीं तो उन सभी पॉइंट्स को प्लीज हाईलाइट, राइट समवेयर पी फॉर प्लिम्स, सो दैट व्हेनेवर यू रिवाइज यू शुड रिमेंबर कि यहां से क्वेश्चन बनता है, कंपेल्ड, परमिटेड, कंसेंट, है ना। नेक्स्ट, a husband or wife are permitted to disclose any communication between them during marriage in civil proceeding between them, पढ़ा हम लोगों ने, in criminal proceedings between the parties, in matrimonial proceeding between the parties, उनके बीच में अगर पढ़े तो all of the above, इन सभी में परमिटेड है। सिविल प्रोसीडिंग चल रही हो, उनके बीच में विवाहित मुकदमा चल रहा हो कोई, और उन्हीं के बीच में कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही हो, इन तीनों में देखे एनी कम्युनिकेशन, the word is what, phrase is what, any communication या confidential communication। ए जी सुनो, किसी को बताना मत, ये वाली कम्युनिकेशन नहीं है। दिस इज एनी कम्युनिकेशन,
दिस इज नॉट ऑफ एनी कॉन्फिडेंशियल कैरेक्टर कम्युनिकेशन की भाई कोई कॉन्फिडेंस में देकर के बात कही गई हो उसी को प्रिविलेज कराएगा. नो, एंटायर कम्युनिकेशन वॉट एवर हेल्ड, और कब? ड्यूरिंग मैरिज. दिस इज प्रोटेक्टेड इन दिस केस. नहीं करेंगे आप लोग? कर लेंगे. अरे वाह. नेक्स्ट. सो दिस इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 122, any communication during the wedlock by the husband to his wife or by the wife to her husband is prevented from being proved in a court of law. सही है. तो दिस इज नॉट एक्चुअली कि कॉन्फिडेंशियल कैरेक्टर की हो, और इसी पॉइंट पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है. इसी क्वेश्चन में मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे प्रॉब्लम के रूप में. देखो कैसे क्वेश्चन आता है. प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 122 ऑफ एविडेंस एक्ट इज कैसा? confined to confidential communication and not applicable to general communication between the husband and wife, or not confined to confidential communication only but extends to communication of whatever nature. तो communication के nature पे क्वेश्चन पूछ लिया. आंसर इज बी, इट इज नॉट कन्फाइंड टू कॉन्फिडेंशियल. तो इन क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने इंपॉर्टेंट फ्रेजेस यूज किए गए 122 में, और उन सभी को आपने फोकस करना है, उन सभी को याद रखना है आप लोगों ने अगर एग्जाम पास करने तो आपने. बढ़े आगे. नेक्स्ट. अंडर सेक्शन 122 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट हैज टू बी एडजस्टेड. जो एडमिसिबिलिटी देखनी है कि वेदर दिस कम्युनिकेशन इज एडमिसिबल और नॉट इन द लाइट ऑफ द स्टेटस ऑन द डेट व्हेन द कम्युनिकेशन वाज मेड. जब कम्युनिकेशन की गई थी उस समय उनका स्टेटस क्या था ये देखें, या ऑन द डेट व्हेन कम्युनिकेशन इज सॉट टू बी टेंडर्ड इन कोर्ट. देखिए मैं आपको बताता हूं कहां पर क्या कह रहे हैं. ऑन द डेट, कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है? ऑन द डेट व्हेन कम्युनिकेशन वाज मेड, या ऑन द डेट व्हेन कम्युनिकेशन इज सॉट टू बी प्रूव्ड इन कोर्ट, या ऑन द डेट when the evidence is to be given in court. तो कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट डेट कौन सी है? when the communication was made whether they were husband or wife, in the light of the status on the date when communication was made. जब देखा जाएगा कि जब कम्युनिकेशन, हम लोग कम्युनिकेशन को प्रिविलेज कर रहे हैं ना, तो किसकी कम्युनिकेशन? हस्बैंड और वाइफ की. तो जिस डेट पर कम्युनिकेशन हुआ वो उस डेट पर क्या स्टेटस था आपका? वेदर यू वर हस्बैंड और वाइफ और नॉट. इफ यू वर हस्बैंड और वाइफ 122 will be applicable. It means that communication will be privileged. Neither it can be compelled to be disclosed nor be permitted to be disclosed by this. It is not कि भी कब कोर्ट में जा रहा है मैटर, कब टेंडर कर रहे हैं, कब प्रूफ किया जा रहा है, doesn't matter. You will have to see when this communication was made, communication whether it was made during the marriage or not. Why so? Because you see, this is any communication made to him during marriage. What was the status on the date when the communication was made, whether they were husband or wife or not? So this is important. तो अब मेरे ख्याल से समझ पा रहे होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ कि कैसे कैसे एप्लीकेबिलिटी भी आ रही है कि कैसे इस नॉलेज को आप प्रीलिम्स में अप्लाई करने वाले हैं. नो क्वेश्चन ये है, दिस कम्युनिकेशन शुड बी मेड ड्यूरिंग द मैरिज. इस बात को एक दो बार बता चुका लेकिन दोबारा समझ लेते हैं. देखिए ऐसे ये तीन स्टेज हैं: कम्युनिकेशन प्रायर टू मैरिज, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज एंड कम्युनिकेशन आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज. तो ओनली दिस communication during marriage is protected, privileged, not the other one. Prior to marriage, after the dissolution of marriage, जो भी communication उससे मतलब नहीं है. The protection is available only to the communication made during marriage. तो इस बात को ध्यान रखिएगा. लेकिन एक बात बताइए, हस्बैंड और वाइफ का डिवोर्स हो गया. Now husband wants to disclose something which was communicated to him by his wife during their marriage, continuous of marriage.
विवाहित जीवन के समय जो उनके बीच में संवाद हुआ उसको पति देव डिस्क्लोज करना चाहते हैं आफ्टर डिवोर्स, डिवोर्स होने के बाद में, तो क्या ये परमिटेड है? नो। दिस कम्युनिकेशन जो बार है, जो प्रिविलेज है, दैट इज एब्सोल्यूट प्रिविलेज इफ अदर कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। व्हाट आर द कंडीशंस? व्हेन द कम्युनिकेशन वाज मेड दे वर हस्बैंड एंड वाइफ, ओनली दिस इज रिक्वायर्ड। समझे? एंड दिस कम्युनिकेशन, दिस बार remain continue till the end of their life। पति और पत्नी जीवन के अंत तक ना तो उनको कंपेल किया जा सकता है, ना ही उनको परमिट किया जा सकता है। ये नहीं है कि शादी खत्म हो गई तो वो बार खत्म हो गया। ड्यूरिंग कॉन्टिन्यूस केवल कम्युनिकेशन होना चाहिए बस। जो रिक्विजिट है, जो सेक्शन 120 की रिक्वायरमेंट है, क्या है कि वो जो जिस कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं, इट शुड बी मेड ड्यूरिंग द मैरिज बस। तो बाद में क्वेश्चन आया हरियाणा में, ये हरियाणा जुडिशियल क्वेश्चन है ये। ए कम्युनिकेशन मेड टू द स्पाउस ड्यूरिंग मैरिज अंडर सेक्शन 122 remains privileged communication after the dissolution of the marriage by divorce or death। does not remain ये तो आंसर इज इट रिमेन्स privileged even after the dissolution of marriage, whether by death हो गई हो, whether by divorce हो गई हो। तो इन सभी पॉइंट्स आप देख रहे हो सब पे क्वेश्चन आए हुए हैं, है कि नहीं है? सेक्शन prohibits the wife or the husband from disclosing the communication between them। it does not prohibit communication to be proved by some other means। same communication, पति और पत्नी के बीच में कम्युनिकेशन चल रही है, लेकिन आप कान लगा के सुन लेते हैं, you can disclose it। who is prohibited? husband or wife। no third party is prohibited to disclose that communication because it is somewhere, because husband and wife का जो रिश्ता है वो बहुत फेथ का रिश्ता है कि नहीं है? आपसे विश्वास का रिश्ता है। आपसे विश्वास में हम न जाने कितनी बातें कहते हैं, सुनते हैं, समझाते हैं एक दूसरे की बात को। अगर वो विश्वास का धागा टूट गया तो शादी बचानी मुश्किल हो जाएगी। हमेशा डर रहेगा कि अगर मैंने जो बात कही, कहूं या ना कहूं अपने पति से बात, ये अपने पति से बात शेयर करूं या नहीं करूं। अगर आप शेयरिंग नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप आएगा हस्बैंड वाइफ में। तो ये प्रिविलेज करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ फेथ, म्यूचुअल ट्रस्ट की बात है इसमें। यू विल हैव टू मेंटेन इट कि वाइफ अगर चाहे भी बताना बाद में तो भी नहीं बता पाएगी, हस्बैंड अगर चाहे बताना बाद में तो भी नहीं बता पाएगा। दैट इज टू बी मेंटेन बाय सेक्शन 122। समझे बात? तो कम्युनिकेशन मे बी प्रूव्ड बाय सम अदर मीन्स। और इसी पर देखिए क्वेश्चन आया, a document containing a communication from husband to a wife or vice versa in the hands of third person। लेटर लिख के भेजा पति ने पत्नी को, पत्नी ने पति को, वाइस वर्सा, और वो कम्युनिकेशन लग गई आपके हाथ। दिस इज ए कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। ये भी ओरल कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रही, दिस में भी एनी डॉक्यूमेंट्री कम्युनिकेशन भी हो सकती है। इट में वर्बल कम्युनिकेशन एज वेल। इट्स ए कम्युनिकेशन ऑफ एनी कम्युनिकेशन। वर्ड क्या है यूज? एनी कम्युनिकेशन। इट इज नॉट कॉन्फिडेंशियल, इट इज नॉट रिटन, इट इज नॉट वर्बल, इट इज नॉट लिमिटेड टू एनीथिंग। इट में भी एनी जनरल टॉक्स भी हो सकती हैं, कॉन्फिडेंशियल भी हो सकती हैं, वर्बल टॉक्स भी हो सकती हैं, और रिटन कम्युनिकेशन भी हो सकती है। अगर किसी थर्ड व्यक्ति के हाथ में लग जाए, इन द हैंड्स ऑफ ए थर्ड पर्सन, तो वेदर इट इज एडमिसिबल और नॉट, इट इज एडमिसिबल, बिकॉज प्रोटेक्शन किनके खिलाफ मिला हुआ है? हस्बैंड और वाइफ डिस्क्लोज नहीं करेंगे, any third person can disclose it। Next, now see, under this section the privilege is for the communication and not to be the witness। what is privileged? your communication is privileged। वो जो आपस में आपका वार्तालाप है, कम्युनिकेशन है, उस पर प्रिविलेज है, वो प्रिविलेज है। समझ रहे हैं बात? नॉट अ विटनेस। पति पत्नी तो सेक्शन 120 ने क्या कहा? हस्बैंड एंड वाइफ कैन बी विटनेस इन सिविल प्रोसीडिंग्स एज वेल एज इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। समझे?
तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सी प्लीज, एक बात ध्यान रखना, इसमें जरूरी नहीं कि हस्बैंड और वाइफ के बीच की लड़ाई हो। सपोज कीजिए हस्बैंड एंड वाइफ है ए एंड बी, हस्बैंड को ना ए, वाइफ इज बी, और जो डिस्प्यूट है बिफोर द कोर्ट दैट इज बिटवीन एक्स एंड वाई। इट मींस ए एंड बी आर कंप्लीटली स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर टू दैट सूट। उस सूट से ना कोई मतलब नहीं है। इवन इन दैट केस दिस सेक्शन 122 विल बी एप्लीकेबल। हस्बैंड इज कॉल्ड एज ए विटनेस, ही कैन नॉट डिस्क्लोज। देखो मैंने अपनी वाइफ से कहा था नो। तो ये जो बार है, ये जो प्रोटेक्शन है, ये किसी खास सूट के लिए लिमिटेड नहीं है कि पति पत्नी का झगड़ा होगा तभी होगा। ना ना ना, इट मे बी एनी सूट, एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। If you are husband, you cannot communicate whatever was communicated to you by your wife during the marriage. If your husband, if your wife, same rules are applicable है। तो कर लेंगे। तो I think I have covered all the aspects। तो हमने क्या क्या देख लिया, एक बार फिर रिकैप कर लेते हैं इसको। 122, no person who is or has been married shall be compelled to disclose any communication. This is any communication. It means what? It may be verbal, it may be written, okay, it may be through sign as well, it is maybe confidential, it may be a general character. It is any communication made to him during marriage. It means it is not prior to the marriage, it is not after the marriage। सही है। by whom it is made? by any person to whom he is or has been married। किससे, कौन सी कम्युनिकेशन है? मेड टू हिम बाय हिज और हर स्पाउस। सही है। नोर शैल ही बी परमिटेड टू डिस्क्लोज एनी सच कम्युनिकेशन। ठीक है, ना तो कंपेल किया जाएगा ना ही उसको परमिशन दी जाएगी। लेकिन कब हो सकता है? बस when there are three exceptions, when the other party, husband or wife as the case may be, or his or her legal representative consents, सहमति देते हैं उसके लिए, या उन्हीं के मध्य पति और पत्नी के बीच में कोई सिविल प्रोसीडिंग चल रही हो, एनी सूट, या उनके मध्य एक अगेंस्ट ईच अदर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही हो। वन मैरिड पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर एनी क्राइम कमिटेड अगेंस्ट दी अदर। तो दिस इज द एंड ऑफ सेक्शन 122 एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एज वेल। तो जितनी मैंने चीज पढ़ाई आपको, पॉइंट्स बताए, इन सबको अगर जोड़ देंगे आप, तो इनमें से किसी एक पॉइंट पर आपको मेंस में क्वेश्चन मिल जाएगा, या आपको डिस्कस करके पूछ लेंगे। आपको तो सारे पॉइंट वन जो भी पॉइंट मैंने समझाए आपको, एनी कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, कंसेंट, तीनों एक्सेप्शंस हैं, परमिटेड, कंपेल्ड, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करके आपने लिख देना है, तो आपका मेंस का क्वेश्चन बन जाएगा इसमें। सही है, कर लेंगे आप। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 122। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्लास पसंद आई होगी। बहुत मेहनत से ये क्लासेस कराई गई हैं। ये सारी क्लासेस वो क्लासेस हैं जो आपको मिल रही हैं, जो यहाँ पर विधि जुडिशियल एकेडमी में ऑफलाइन क्लासेस कराई गई हैं, ऑफलाइन क्लासेस कराई गई हैं, और जिनको फिर हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था, साथ ही साथ जिनको फिर हम लोगों ने एडिट करके एक पॉलिश वे में आप तक ये क्लासेस पहुँचाने का प्रयास है। इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आपको जो मटेरियल चाहिए, vidhijudicialacademy.com जो हमारी वेबसाइट है, उस पर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ प्रैक्टिस टेस्ट के लिए आपको हमारा ऐप अपलोड करना पड़ेगा, वहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी विधि जुडिशियल एकेडमी का। आप गूगल प्ले स्टोर से जा करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप, जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो आप खुद से क्वेश्चन पूछते हैं कई बार कि मैं तैयारी मेरी हुई या नहीं हुई, अक्सर ये दिमाग में प्रश्न आता है कि भाई क्वेश्चन मेरी तैयारी हुई या नहीं हुई। तो आप अपने आप से केवल एक क्वेश्चन पूछ लेना, जैसे सेक्शन 122 इंडियन एविडेंस एक्ट का यही है, ये 128 भी ऐसे हो गया, क्या ये मैं एग्जाम में लिख पाऊंगा? बस आपको पता चल जाएगा। और क्या मैं 2 महीने बाद भी लिख पाऊंगा? क्या मुझे इतना याद है कि मैं भूलूंगा नहीं इसको? हमेशा आपको टेस्ट देता हूँ, वो क्या कौन सा है, या तो गायत्री मंत्र सुनाइए खुद को, या आपको 2 का टेबल सुनाइए। तो क्या आप किसी टॉपिक को उसी फ्लो के साथ बिना रुके आप सुना सकते हैं या नहीं सुना सकते हैं? जब तक नहीं होती है वो तैयारी, आप तब तक अपने आप को रिवीजन कराते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको वो टॉपिक इतना अच्छा हो जाएगा कि चलते फिरते कहीं भी कोई भी आपसे पूछेगा, आप उसको समझा पाओगे, बता पाओगे, लिख पाओगे।
उस दिन आप अपने आप से कहते सकते हैं कि यस आई एम रेडी फॉर द एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।